इमोशनल एब्यूज़ क्या है। मैं डॉक्टर पारुल सिंह, जो कि एक लाइफ कोच हूँ। आज हम बात करेंगे अपने मानसिकता के बारे में और कोई भी हमारा मानसिक शोषण कब कर सकता है या फिर हम अपने आप को मानसिक शोषण से कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, मानसिक शोषण हमारा कोई भी तब कर सकता है जब हम मानसिक तौर पे इतने कमज़ोर हों कि हम किसी की भी कही हुई बात अपने ऊपर ले लें। दूसरी बात, हमारा मानसिक शोषण सिर्फ उस समय हो सकता है जब हमें ये लगता है कि सामने वाले ने जो हमारे बारे में बोला है या फिर हमारी मानसिकता के बारे में बोला है वह सामने वाला सही कह रहा है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें सामने वाले की वैलिडेशन चाहिए, हमें सामने वाले का अप्रूवल चाहिए। सामने वाला, हमें ये लगता है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो व्यक्त करना चाहते हैं, हम जो समझाना चाहते हैं अपनी मानसिकता के द्वारा, अपने इमोशंस के द्वारा, वह गलत है। और उसके कंपैरिजन में जो सामने वाला हमारे इमोशंस के लिए कह रहा है, सामने वाला जो हमारी मानसिकता के लिए कह रहा है, वह सही है। सिर्फ यही वो सूरत है जहाँ पे हम एक मानसिक शोषण का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं, वह तरीका गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बारी सामने वाला अपनी बात को ऊपर रखने के लिए भी हमारा मानसिक शोषण करता है। बहुत छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी ने कोई बात कही और सामने वाला उस बात को लेकर रो दिया, उसका रोना निकल गया। तो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोलेगा, तुम तो हर बात में रो देते हो, तुम्हारे को तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हारे तो कुछ कहते ही तुम्हारे आंसू निकल आते हैं। सामने वाला आपकी बात को ना समझकर सामने वाला अपनी बात को ऊपर रखेगा और अपनी उस बात को ऊपर रखने के लिए वह आपको हर वो तर्क वितर्क देगा जहाँ पर कि आप उसकी बात को सही समझें। आप ये मान लें, आप एक पॉइंट पे आकर ये मान लें कि भाई हाँ, सामने वाला सही है, मैं तो सही में हर बात पे रो देता हूँ, मैं तो सही में हर छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप किसी बात को दिल से लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, या फिर आप छोटी छोटी बातों पे रो देते हैं या नहीं रो देते हैं। समझाया यहाँ पे यह जा रहा है कि जब सामने वाला आपके इमोशंस को बिना समझे, आपकी बिना बात को समझे, आपके पॉइंट को बिना समझे, आपके ऊपर एक फैक्ट ये लेबल कर देते हैं, आपको ये बोल देते हैं कि आप तो ऐसे ही हो, आपको तो कुछ कहने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि आप तो रो देते हो, या फिर आपको कुछ समझाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है, आपका वो लेवल ही नहीं है कि आप हमारी बातें समझो। ये सारी चीज़ें आती हैं मानसिक शोषण के अंदर। यहाँ पर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? आपको जब कभी भी लगता है कि सामने वाला मेरा मानसिक शोषण कर रहा है या फिर आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है, वहाँ पे हम ये सामने वाले को ये कह सकते हैं कि आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप इसको दूसरे तरीके से कहते हैं कि मैं आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ, वहाँ पे होता क्या है, वहाँ आपने बात अपने ऊपर ले ली, और जैसे ही बात आप अपने ऊपर लेते हैं, सामने वाले के दिमाग में एक क्वेश्चन का एटमॉस्फेयर खुल जाता है कि चलो, अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसे समझाता हूँ या समझाती हूँ। लेकिन दोबारा यहाँ पे अगर सामने वाला उस लेवल पर है या फिर उस स्थान पर है जहाँ पे वो आपका मानसिक शोषण करना ही चाहता है, इंटेंशनली करना चाहता है, तो वहाँ पे आपको अपनी खुद की बाउंड्रीज बनानी है कि सामने वाले के सामने आपको ओपन अप होना है, आपको अपने इमोशंस यहाँ व्यक्त करने भी हैं या नहीं करने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला आपका इमोशन समझना ही नहीं चाहता, और अगर सामने वाला आपका इमोशन समझना ही नहीं चाहता तो वो आपको किसी ना किसी लेबल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और जब वो आपको किसी लेबल के अंदर बना देंगे तो फिर वहाँ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, आप उस चीज़ को मान लोगे। तो दोस्तों, किसी भी लेबल को मानने से पहले, किसी भी चीज़ को मानने से पहले हमें ये देखना है कि क्या हम वाकई में ऐसे हैं, क्या हम अपने इमोशंस जिसके सामने खोल रहे हैं या जिसके सामने हम अपने इमोशंस बता रहे हैं, वो है हमारे इमोशंस समझने के लेवल पे है या नहीं है। आप इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, है बहुत डेली उसका एग्जांपल। आपको दाल खरीदने जानी है तो आप मेडिसिन की दुकान पे तो नहीं जाओगे, और अगर आपको दवाइयाँ लेनी है तो ऑब्वियसली आप दाल की दुकान पर नहीं जाओगे। दोनों ही सूरतों में आपको दाल की दुकान सामान लेने के लिए दाल की दुकान पर जाना पड़ेगा और दवाइयाँ लेने के लिए दवाइयों की दुकान पर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपने इमोशंस कहाँ दिखा रहे हो, आप अपने इमोशंस किसके सामने व्यक्त कर रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आपके इमोशंस समझने वाला वहाँ है या नहीं है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है, आपका मानसिक शोषण हो रहा है, इसका मतलब सामने वाला आपका इमोशन समझने के लेवल पर नहीं है।
और अगर सामने वाला आपका इमोशनल लेवल समझने के लेवल पर नहीं है तो वहाँ आपको अपने इमोशंस नहीं बताने हैं। आप अपने इमोशंस वहाँ व्यक्त कीजिए, आप अपने इमोशंस वहाँ बताइए जहाँ आपके इमोशंस को समझा जाए, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी इस पॉइंट के कि तुम सही हो या गलत हो, जहाँ पे सामने वाला आपकी बात न्यूट्रल होके सुने। तो दोस्तों, आप अपने आप को इमोशनल अब्यूज़ से बचाएं और उसके लिए आप अपनी बाउंड्रीज खुद क्रिएट करें। उसके लिए आप अपने खुद ये एक मॉनिटर कीजिए कि कहाँ आपको अपने इमोशन समझाने हैं, कहाँ आपको अपने मानसिक रूप को खोलना है और कहाँ नहीं खोलना है। अपने जीवन से संबंधित किसी भी जानकारी को जानने के लिए आप मेरे से 1-to-1 मिल सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी वीडियो अपडेट के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।